नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को फिर से भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दोहराई। परिवार वालों से मिलकर प्रकट की संवेदना। बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच जिस प्रकार से सीबीआई कर रही है, उसे जल्द ही मौत मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद जग गई है। उसी प्रकार से हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत मामले की जांच भी सीबीआई होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। जननायक विधायक देवेंद्र नाथ रॉय एक जिंदा दिल इंसान थे। वह कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते थे। उनकी हत्या कर शव को टांग दिया गया था और इसमें आरोपी पुलिस और तृणमूल कांग्रेस सभी मिले हुए हैं। इस मांग को लेकर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी मांगों को स्वीकार करेगा। उक्त बातें अखिल भारतीय भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कही। उल्लेखनीय है कि आज हेमताबाद विधायक देवेंद्र नाथ रॉय के घर कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे। उनके परिवार वालों से मिलकर संवेदनाएं प्रकट की। उनके साथ कूच बिहार के सांसद नीतीश परमानेक, उत्तर मालदा के सांसद खगेन मुर्मू, बीजेपी राज्य सचिव विश्वप्रिय राज चौधरी सहित अन्य नेता उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है। भाजपा नेताओं पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। इस कठिन परिस्थितियों में भाजपा कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता के शासनकाल में कभी भी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया नहीं, यह निर्णय राज्यपाल और चुनाव आयोग को मिलकर करना है। लेकिन इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक चिट्ठी राज्यपाल और चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नेट और जेईई एग्जाम्स को लेकर वे विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का हित देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को लेकर राजनीति सही नहीं। प्लान क्या कर रहे हैं, आगे चल के क्या करेंगे? देखिए, कोविड-19 के कारण मैं यहाँ आ नहीं पाया था क्योंकि हमारी पार्टी अच्छे विधायक थे, बहुत ईमानदार और कर्मठ विधायक थे। जिस तरीके से उनकी हत्या की गई और सरकार ने जिस तरीके से उसको आत्महत्या में परिवर्तित करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ ये अराजकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार सुशांत सिंह के केस में सीबीआई ने जांच की, उसी प्रकार इस केस में भी सीबीआई की जांच होना चाहिए। राज्य सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है। हम कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों जगह जाकर इसमें सीबीआई की मांग करेंगे। यह भी केस सुशांत सिंह जैसे बॉलीवुड के नायक की तरह ये भी जननायक थे, उनकी भी जो हत्या हुई है उसको यहाँ के गृह सचिव ने आत्महत्या हुई ऐसा बयान दिया। यदि बिना जांच के कोई गृह सचिव इस प्रकार का बयान दे, उसे गृह सचिव लेने का अधिकार नहीं है और इसलिए सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है। और मैं सीधा मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी अधिकारी और क्रिमिनल्स, इनका नेक्सस काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करके समाज में आतंक फैलाना चाहते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरे। अगर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना है तो जांच बेहद जरूरी। इसी के मद्देनजर आज सिलीगुड़ी के 24 नंबर वार्ड में रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ शुरू। देश एवं दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की बात करें तो देश में संक्रमण रिकॉर्ड स्तर पर ही है और ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। देश में टेस्टिंग की प्रक्रिया भी जोरों पर चल रही है। उत्तर बंगाल की बात करें तो उत्तर बंगाल के तमाम जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की ओर से आज सिलीगुड़ी के 24 नंबर वार्ड में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया गया। आज सुबह से टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वहीं यहां कोविड एंटीजन रैपिड टेस्ट कई वार्डों और बाजारों में करने का फैसला लिया गया है। आज यहां कई वार्ड के निवासियों ने टेस्ट करवाया। टेस्ट के कुछ समय बाद ही रिपोर्ट्स दी जाती है। इस दौरान वार्ड पार्षद शंकर घोष और नगर निगम के प्रशासक मंडली के सदस्य एवं नगर निगम प्रशासक मंडली के चेयरमैन अशोक भट्टाचार्य उपस्थित रहे थे। शंकर घोष ने कहा कि कोरोना वायरस के बिना लक्षणों वाले रोगियों की पहचान के लिए इस तरह की पहल की गई है। उन लोगों से संक्रमण फैलने की संभावना है। बीएसएफ जवान की रहस्यमयी मौत। चाय बागान में पड़ा मिला शव, बंदूक से गोली कम। कल रात
नाइट ड्यूटी पर था तैनात, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में ड्यूटी पर तैनात एक बीएसएफ जवान की शनिवार सुबह रहस्यमयी मौत को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक बीएसएफ जवान की शनाख्त केदारनाथ हंसदा के रूप में की गई है। वे मेदिनीपुर जिले के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 4 बजे कैंप इंचार्ज के पास खबर आई कि बीएसएफ के जवान को किसी भी लोकेशन में ट्रैक नहीं किया जा रहा है। इसके बाद 2 जवानों को उसकी तलाश के लिए भेजा गया। इस बीच पास के चाय बागान से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों जवान जब वहां पहुंचे तो देखा ड्यूटी पर तैनात हुआ जवान मृत अवस्था में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया यहां आत्महत्या है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है, अब तक यहां स्पष्ट नहीं है। इस्लामपुर के एसपी सचिन मक्कड़ ने बताया कि आज सुबह ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवान का शव पाया गया। कल रात वहां जवान नाइट ड्यूटी पर तैनात था। आज सुबह करीब 4 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बीएसएफ के अन्य जवान जब वहां पहुंचे तो बीएसएफ का वहां जवान मृत अवस्था में पड़ा मिला। उन्होंने बताया कि मृत जवान की बंदूक में एक गोली कम है, उसी गोली से उसकी मौत हुई है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। जलपाईगुड़ी जिले में 3 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें से एक प्रसिद्ध होटल व्यवसायी के परिवार के 2 सदस्य भी शामिल है। सभी संक्रमित लोगों को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस बीच नगरपालिका प्रशासन बोर्ड के सदस्य सैकत चैटर्जी ने बताया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए तत्काल सभी प्रकार की कोशिशें की जा रही है। सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर पूरी सख्ती बरती जा रही है। স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছেন পান্ডাপাড়া বউবাজার মার্কেটে আজকে আমরা কোভিড-19 পরীক্ষা করাচ্ছি। এই কোভিড-19 টেস্ট আমরা করাচ্ছি তার কারণ এখানে আজকে আমরা 100 জনের র্যাপিড অ্যান্টিজেন করাবো আর 30 থেকে 35 জনের আমরা ভিআরডিএল করাবো, যেটা আরটিপিসিআর। যারা প্রাইমারি কন্ট্যাক্ট তাদেরকে করাবো আরটিপিসিআর, আর যারা সেকেন্ডারি কন্ট্যাক্ট বা কোনো ক্রেতা বিক্রেতা এদের এবং এলাকার লোক তাদেরকে আমরা করাবো হচ্ছে র্যাপিড অ্যান্টিজেন। জেনে রাখবেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষায় পজিটিভ মানে পজিটিভ, আর নেগেটিভ হলে তারপরে যদি আবার কোনো সিমটমস আসে তাহলে তাকে আবার আরটিপিসিআর করে দেখতে হবে যে সে পজিটিভ কিনা। আর আজকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় এটা আমাদের সপ্তম ক্যাম্প। আমরা এরকম বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করছি, স্টেশন বাজার, ভাটিয়া বিল্ডিং, আদরপাড়া, ক্যানেল, গান্ধী উচ্চুল্টু, উদয় সংঘ, বউবাজার, দিনবাজার, আমরা এই ক্যাম্পগুলো করেছি। একটাই কারণ, টেস্ট করলেই আপনি জানতে পারবেন যে কে কোভিডের বাহক, আর এই কোভিডের বাহককে চিহ্নিত করে যদি আপনি আইসোলেট করতে পারেন তাহলেই একমাত্র আপনি স্প্রেডিংটা আটকাবেন এবং তার সাথে স্যানিটাইজেশন এবং কন্টেনমেন্ট। अलीपुरद्वार जिले के भाटाबाड़ी ग्राम पंचायत के सदस्यों पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। मनरेगा के तहत उगाही करने का है आरोप। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि अलीपुरद्वार जिले के भाटाबाड़ी ग्राम पंचायत के शासक दल के पंचायत सदस्यों के बैंक अकाउंट में मनरेगा के तहत ऐसे लोगों का पैसा जा रहा है जो कभी काम पर नहीं आए। कुछ लोग तो मर भी चुके हैं, लेकिन मृतकों के नाम पर भी 100 दिन का काम का पैसा जा रहा है। इसके अलावा ऐसे कई नाम है जो मानसिक रूप से विकलांग है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत प्रधान और बीडीओ से शिकायत भी की। हालांकि इस संबंध में 20/275 बूथ के पंचायत सदस्य गोपाल दास का कहना है कि आरोप पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि यह विपक्षियों का साजिश है। कुछ जॉब कार्ड के नाम पर गलत हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का आरोप अपराधीन है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखें, এটা ভিত্তিহীন অভিযোগ, এটা পুরোটাই রাজনৈতিক একটা ষড়যন্ত্র আমাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য। এই যে অভিযোগটা দেখেন, ইনারা ভয় পাচ্ছে আজকের এই 2.5 বছরের পঞ্চায়েতি রাজের উন্নয়ন দেখে। কারণ দীর্ঘ 10 বছরে যে উন্নয়নটা হয়নি এখানে, আপনার গ্রামের প্রত্যন্ত এরিয়ায় সবার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন যে 10 বছরের যে উন্নয়ন হয় নাই, এই 2.5 বছরের সমকক্ষ উন্নয়ন আমি করে দেখিয়েছি। তাই বিরোধীদের আমাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে। কারণ এখানে রাজনীতিটা করতে গেলে সূক্ষ্ম উন্নয়ন যার সাথে থাকবে, রাজনৈতিক লোক তার সাথে থাকবে, এটাই পেয়ে ইনারা অবৈধ একটা কমপ্লেন করছে। আমাদের এখানকার যে 275 10/275 নং বুথ কেন্দ্রের পঞ্চায়েত, উনি মৃত মানুষের জব কার্ডের বিল তুলে নিচ্ছেন। গোপাল সিং ও 15 বছর আগে মারা গেছে, সেই গোপাল সিংয়ের জব কার্ডে গোপাল দাস পঞ্চায়েত সদস্য তার অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে সে নিজে বিল তুলছে। অথচ ওনার আরও 2-3টো অ্যাকাউন্ট আছে, কিন্তু ওনার ব্যক্তিগত থাকে, কিন্তু উনি মৃত মানুষের টাকা তুলছে কেন? আমরা এর সঠিক
আপনাদের মাধ্যমে বিচার চাইছি করেছি। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত বিডিও অফিস সবখানে অভিযোগ করেছি। এরপরে যদি কাজ না হয় আমরা যতদূর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আমরা যাব। बोलेरो व ट्रक में टक्कर, एक की मौत। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाना अंतर्गत 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के तृतीय महानंदा के बाईपास रोड पर शनिवार सुबह बोलेरो व ट्रक की टक्कर में बोलेरो के खलासी की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। सड़क हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस सूत्र के अनुसार मृतक खलासी का नाम आसिद दास व मालदा शहर के कृष्णकाली तला इलाके का रहने वाला था, जबकि गंभीर रूप से घायल चालक का नाम शंभू मंडल है। उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों वाहनों में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के सामने का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। जानकारी के अनुसार बोलेरो बाईपास से शाहपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान वह बालू से लदे एक ट्रक के पीछे से जोरदार धक्का मार दिया। हादसे के बाद चालक व खलासी को गंभीर हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान खलासी की मौत हो गई। সকালবেলা শুনলাম এই 5:30টার দিকে যে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কোথায়, বাইপাসের উপরে। তো বাইপাসে আমরা এই সুস্থানি দিয়ে বাইপাসের দিক দিয়ে আমরা যাচ্ছি, গিয়ে দেখলাম যে না আমাদের গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। গাড়িতে ড্রাইভার ছিল, তার সাথে আর কেউ ছিল কিনা সেটা আমরা বলতে পারবো না। আমরা এই খবর পেয়েই আমরা চলে আসলাম। গাড়িতে একজন না কজন ছিল এটা আমরা বলতে পারছি না, কারণ গাড়িটাকে ওরা অন্যভাবে গাড়িটাকে বের করে নিয়ে বেরিয়ে। गैंगटोक के एक बैंक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, साथ ही बैंक्स को किया गया 14 दिनों के लिए बंद, कंटेनमेंट जोन घोषित। पूरे देश के साथ साथ कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार राज्यों में भी अपनी चरम सीमा पर है। सिक्किम में भी संक्रमण में इजाफा हो रहा है। एक बार फिर गैंगटोक के एमजी मार्ग में स्थित कर्नाटका बैंक में कार्यरत कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एवं मुक्त कोरोना संक्रमित मरीज के साथ इंडियन बैंक में कार्यरत कर्मी साथ रहता था। जानकारी के अनुसार दोनों बैंक एक ही बिल्डिंग के बगल में स्थित है। साथ ही दोनों बैंक में काफी लोगों का आना जाना रहता था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दोनों बैंक्स को आज कंटेनमेंट जोन घोषित कर 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दे दिया गया है। इस बीच आज दोनों बैंक्स को सैनिटाइज किया गया और जानकारी दी गई है कि 3 दिनों बाद फिर बैंक सुचारू रूप से खुलेंगे और बैंक धारक अपना काम कर पाएंगे। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं,
स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 30 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मालदा थाने की पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्र के अनुसार शनिवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर शाहपुर इलाके के बाईपास रोड में अभियान चलाकर इन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 308 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। पुलिस ने बताया तस्करों के नाम समीर मंडल, राकेश मंडल एवं स्वपन मंडल है। इनमें समीर का घर कालियाचक थाने के जलगिया बागला ग्राम पंचायत के मलिकपाड़ा इलाके में है, जबकि सपन मंडल ओल्ड मालदा थाने के 14 नंबर वार्ड के ताराकाली मोड़ इलाके का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार स्वपन मंडल ब्राउन शुगर का पैकेट समीर मंडल व राकेश मंडल को देना आया था। इसकी खुफिया जानकारी मिलने के बाद अधिकारी श्याम सुंदर शाह, गयासुद्दीन अहमद एवं दिलीप हलदार के नेतृत्व में अभियान चलाकर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। ओल्ड मालदा थाने के IC शांतिनाथ पांजा ने बताया कि पुलिस तस्करों से पूछताछ कर घटना की जांच शुरू कर दी है। वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। बकाया वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को सफाई कर्मियों का संगठन नॉर्थ बंगाल वासफोर एंड हरिजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने अलीपुरद्वार के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि उनके कुछ सदस्यों को 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। साथ ही जयगांव के एक सफाई कर्मी का परिवार कोरोना से पीड़ित है। एक सफाई कर्मी कैंसर से जूझ रहा है। अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग उनकी देखरेख नहीं कर रहा है। सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। इन सभी आरोपों को लेकर आज वे लोग जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। संगठन के सचिव गौतम वासफोर्ड ने कहा कि और आरोप लगाया कि जिले में 76 सफाई कर्मी है। इनमें 20 सफाई कर्मियों को 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। कोरोना काल में इन सफाई कर्मियों को घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अविलंब सफाई कर्मियों को वेतन समेत अन्य सुविधाएं प्रदान करने की मांग की। साथ ही उन्होंने उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर पूरे जिले में जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। আলিপুর জেলায় বসবাসকারী সাফাই কর্মচারী যারা উনার অধীনে কাজ করে আসছেন অস্থায়ী সাফাই কর্মী হিসাবে, তাদের দাবি দাওয়া বহুবার উনার সামনে আমরা রেখেছি, সঠিক উত্তর আমরা পাইনি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে জয়গার এক বাসিন্দা যিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করেন তিনি করোনা পজিটিভ, তার পরিবার পজিটিভ, তাকে সাহায্য করা হলো না স্বাস্থ্যকেন্দ্র হইতে। এবং আমাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত মিনা দেবী যিনি ভাটিবাড়িতে বাড়ি সাফাই কর্মচারী, তাকেও কোনোরূপ সাহায্য করা হলো না। বর্তমান অবস্থায় 2 মাস ধরে সাফাই কর্মচারীদের বেতন বন্ধ, এই বেতনও তারা প্রদান করা করছেন না। এই বিষয়টা আপনাদের মাধ্যমে আমরা আলিপুরবাসীকে, ডিএম সাহেবকে, SDO সাহেবকে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং DHS সাহেব স্বাস্থ্য ভবনকে আমরা জানাতে যাচ্ছি এই অনীহার কারণটা কি, তার সঠিক জবাব চাচ্ছি। আমরা এখানে উপস্থিত 15 জন আছি। করোনা মহামারীর কারণে আমরা একত্রিত বেশি একটা করতে পারি নাই। আমরা এর মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে আমরা এটা একটা বার্তা দিতে যাচ্ছি, সাফাই কর্মচারীদের এইরকম অনীহার কারণগুলো আমরা স্পষ্ট রূপে জানতে চাচ্ছি। জন্য আমরা বাধ্য হয়েছি, যদি আমাদের কথা না শুনে তাহলে আমরা 15 তারিখ থেকে বৃহত্তম আন্দোলনের আমরা রূপরেখা কাজ বন্ধ করে দিয়ে আমরা বৃহত্তম আন্দোলনে যাব। টোটাল জেলা জুড়ে বন্ধ করে দেবো। বেতন পাচ্ছি না কয়জন? 20 জনের অবস্থা আজকে এই কোভিড-19 মধ্যে, এই অবস্থার মধ্যে কী করে মানুষ চলবে, কী করে খাবে বলেন। उत्तर दिनाजपुर हेमताबाद जाने के क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, भाजपा करेंगे में विश्वास करती है, मरेंगे में नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज उत्तर दिनाजपुर हेमताबाद जाने के क्रम में दिल्ली से सीधे बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पहुंचते ही पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने 2021 के चुनाव को केंद्र कर कहा कि 2021 के चुनाव में हिंसा मुक्त बंगाल मुख्य मुद्दा होगा। वर्तमान समय में तृणमूल के राज्य में जिस तरीके से बंगाल के लोग परेशान है, प्रतिदिन बंगाल में कहीं न कहीं हिंसा की घटनाएं घट रही है।
2021 के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करेंगे या मरेंगे का स्लोगन दिया है। उस पर निशाना साधते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा करेंगे में विश्वास करती है, मरेंगे में विश्वास नहीं रखती है। ममता बनर्जी का चुनाव से पहले यह संदेश साफ कर देता है कि मुख्यमंत्री और उनकी तृणमूल पार्टी हिंसा पर विश्वास करती है, लेकिन भाजपा बंगाल के लोगों से वादा करती है कि इस बार बंगाल को हिंसा मुक्त कराएगी। भाजपा एक साफ सुथरी सरकार बनाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बता दिया कि तृणमूल सरकार के शासनकाल में जो आला अधिकारी कानून का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ भी भाजपा कार्रवाई करेगी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में कोरोना से जितने मौतें हुई है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार है। लॉकडाउन जिस वक्त कराना चाहिए था उस वक्त ममता बनर्जी राजनीति करने में व्यस्त थी। देखिए, हमें मरेंगे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। दीदी का विश्वास होगा। डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए और ये दुर्भाग्य है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो रही है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि करेंगे या मरेंगे। मैं समझता हूँ कि यह संदेश ही इस बात का द्योतक है कि ममता जी का और टीएमसी का विश्वास है हिंसा पे। अगला चुनाव इसी बात पर होगा कि बंगाल में हिंसा चाहिए या नहीं चाहिए। हम वादा करते बंगाल प्रदेश से कि हम प्रजातंत्र के अंदर हिंसा समाप्त करेंगे, हम एक साफ सुथरी राजनीति करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी तो ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जो नेक्सस बनाकर राजनीति, गुंडे और पुलिस, ये जो हिंसा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करें। सारा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और ये छात्रों के हित का निर्णय है, पर ममता जी छात्र हित नहीं समझ रही हैं। दुर्भाग्य है, वह बंगाल जो शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी होता था, वह बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। उसका कारण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार का शिक्षा की प्रगति के लिए, शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन हो, इस दिशा में कोई विश्वास ही नहीं है। वो सिर्फ राजनीति करना चाहती हैं, जबकि 90% छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन दे दिया, वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कई राज्यों के अंदर जैसे उड़ीसा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था, उनके ट्रेवलिंग की व्यवस्था वो सब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के नहीं हैं, पर इस परीक्षा के लिए वहाँ के विद्यार्थियों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य है, बंगाल के अंदर परीक्षा के पहले लॉकडाउन कर रहे हैं। बंगाल के भविष्य की, बंगाल के विद्यार्थियों के भविष्य की मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की प्रदेश। बंगाल की बात करें सिर्फ, अभी देश के बारे में बात नहीं करें ममता जी, क्योंकि देश के लिए वो लोकसभा का चुनाव लड़ने गई थी तो उनके प्रदेश की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। लोकसभा की हमारी 18 सीटें आई हैं। अपने प्रदेश को बचाएं, प्रदेश को पहले संभालें। मेरा तो आरोप है ममता जी के ऊपर कि जितनी भी कोविड के अंदर मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार वो है, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन चाहिए था उस समय उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उस समय राजनीति की। इसके कारण कोविड अनियंत्रित हो गया पश्चिमी बंगाल में। जितनी भी मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार ममता जी। विद्यार्थियों को देनी होगी फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षा दिए बिना नहीं मिलेगी डिग्री। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉलेज की फाइनल ईयर सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने यूजीसी की 6 जुलाई को जारी गाइडलाइंस को कायम रखा है, यानी राज्यों को 30 सितंबर से पहले फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं करानी ही होगी। राज्य सरकार परीक्षा टाल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला यूजीसी का ही होगा। यह भी तय हो गया है कि स्टूडेंट्स परीक्षा पास किए बिना हायर क्लासेस में प्रमोट नहीं होंगे। काजी नजरुल इस्लाम की जयंती जलपाईगुड़ी में मनाई गई। जलपाईगुड़ी सूचना संस्कृति विभाग की ओर से जलपाईगुड़ी सरोजेंद्र देव रायकत कला केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर जिला शासक अभिषेक तिवारी, सूचना और संस्कृति विभाग के अधिकारी सूर्य बैनर्जी सहित अन्य लोगों ने नुरुल इस्लाम की फोटो पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। गत 5 मास 4.5 मास हो गल परिस्थिति আমরা রয়েছি। ঠিক আছে, আমরা অনেকটাই এই মধ্যে অনেকটাই উৎসবগুলি পালন করেছি।
সবই ঠাকুর থেকে স্টার্ট করতে টুরিস্টরা আসছে আপনার সেই রয়েছে শ্রদ্ধা জানাতে সেটা তো অবশ্যই ঠিক আছে। তার সঙ্গে ঠিক আছে আমরা একটা যে এই প্রজেক্টে রয়েছে ওই কারণে একটা আমাদেরকে একটু অন্য রকমের একটা অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে, সেটাও একটা রয়েছে। আর আমরা আশা করি একটা যেটা ওনার কথাগুলি রয়েছে ওনারা লোকেরা মনে রাখে। दुनिया में अभी तक 2.48 करोड़ लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। फ्रांस में एक दिन में 7,000 से ज्यादा केसेस आए सामने। मॉस्को में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। दुनिया में 8 लाख से ज्यादा मौतें। 1.72 करोड़ लोग हुए ठीक। अमेरिका में 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। 1.85 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,48,98,959 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,72,90,592 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,40,661 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर का असर साफ देखा जा रहा है। यहाँ गुरुवार को 7,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। रूस के मॉस्को में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। सरकार एक और मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने की तैयारियां कर रही है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।